हेलो स्टूडेंट, स्वागत है इस वीडियो में। कक्षा छठवीं विज्ञान हिंदी माध्यम के लिए जो आपका खंड आ है पेपर का, कक्षा छठवीं का 20 अप्रैल का जो पेपर है उसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको सभी प्रश्नों के अच्छे से याद कर लेने हैं और आपको पेपर में लिख कर आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सब आपको भर ही लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका वर्कशीट का कार्य प्रारंभ होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में अधिक समय लगना किस रोग के लक्षण होते हैं? तो ये स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं। ठीक है। रेसे से तागा बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं। देखिए, रेसे से तागा बनाने की विधि को, रेसे जो रेसे हैं उससे तागा बनाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? कताई कहते हैं। तो इसमें आपको कताई लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर कताई लिख देंगे और टिक भी कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से मेल खाने वाला समूह ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, सोना, ये सभी जो हैं एक ही प्रकार के मतलब पदार्थ हैं, एक ही प्रकार के तत्व हैं। बाकी की अलग 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 हैं, जैसे आप देख सकते हैं गुलाब, चमेली, नाव, इसमें नाव अलग है। ठीक है, बाकी फूल है लेकिन नाव अलग है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। इसलिए सी वाला ऑप्शन उसका सही आंसर हो जाएगा। इस पर सी को टिक कर देंगे, यहाँ पर लिख भी देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया गया है, आटे की छलनी से छानने पर छलनी में रह गए गेहूं के छिलकों को क्या कहते हैं? तो उसे हम चोकर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप चोकर लिख देंगे। ठीक है, और टिक कर देंगे। पांचवा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बूझो गीली मिट्टी को सांचे में डालकर मुखौटा बनाता है, फिर उसे तोड़कर उसी मिट्टी से दूसरे सांचे में डालकर दूसरा मुखौटा बना रहा है। ऐसा उसने कई बार किया, क्योंकि गीली मिट्टी में खालिस्तान परिवर्तन हो रहा है। तो कौन सा हो रहा है? तो इसको हम बोलेंगे उत्क्रमणीय। ठीक है, इसका बी ऑप्शन आप लगा लेंगे। अगला देखते हैं। छठवां प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में फेफड़ों को रक्षा प्रदान कौन करता है? मनुष्य के हृदय फेफड़ों को जो रक्षा प्रदान करती है वो पसली पिंजर। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, वर्तुल गति किसे कहते हैं? घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह ए से दूरी समान रहे या घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी असमान रहे? तो देखिए, तो इसमें आपको ए और बी दोनों लगा देना है। ठीक है, तो आप इसको लगा देंगे। इसको एक बार आप देख लेना। उसके बाद देखिए, आठवां क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कैसा हो जाता है? तो काला हो जाता है। ठीक है, तो इसका आपको ए आंसर लगा देना है। उसके बाद देखिए, नौवां क्वेश्चन है, फ्यूज तार किससे बने होते हैं? तो टिन, शीशा की मिश्र धातु से ये बने होते हैं। चुंबकों में प्रतिकर्षण होता है, तो जो समान ध्रुव होते हैं उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब 11वां प्रश्न आपका आ गया है। यहाँ पर 11 से लेकर सभी प्रश्न आपके बड़े अंक वाले हैं, तो इनको हमने यहाँ पर इस प्रकार से आपको बताया। तो 11वां है, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत को चित्र के सहित समझाइए। तो विटामिन सी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, ये सभी होते हैं। अमरूद, सेब, केला, बेर, कटहल, सलगम, पुदीना, मूली के पत्ते, तो ये सब आप लिख सकते हैं। इसमें से 5-6 लिख सकते हैं और उनके यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर संतरा का चित्र बना हुआ है, नींबू का बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं विटामिन सी के कुदरती स्रोत। 12वां प्रश्न आपका है, संश्लिष्ट तंतु किन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं? संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण लिखिए। तो संश्लिष्ट तंतु रेशम, ऊन और जूट से मिलकर बने होते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए आपका, निम्नलिखित मतलब पदार्थों से बनी दो वस्तुओं के नाम की सूची बनाइए। तो यहाँ पर पदार्थ लिखे हुए हैं, इन वस्तुओं से बने मतलब इन पदार्थ से बनी वस्तुएं। तो लकड़ी किससे बनी होती है? मतलब लकड़ी पदार्थ से क्या क्या बना होता है? कुर्सी और दरवाजे बनते हैं। चमड़ा जो होता है, चमड़ा से बेल्ट और जूते बनते हैं। प्लास्टिक से खिलौने और बैग बनते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है, अवसादन, निस्तारण और निस्संदन की विधियों को समझाइए। तो इस प्रकार से आप इसको समझा सकते हैं। उसके बाद 15वां प्रश्न देख लीजिए, पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भाग। तो देखिए, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है इस प्रश्न में 15वें में। तो इस प्रकार से आपको इसका चित्र बनाना है, अच्छे से सीख लेना है बनाना इसको। और इसके नाम यहाँ पर देखिए, ये आपको नाम इस प्रकार से लिख देना है ये। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 16वां प्रश्न है, अचल संधि क्या है? ये हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो अचल संधि कुछ अस्थियों में होती है, जो संधि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती।
ऐसी संधि को अचल संधि कहते हैं। ऊपर जबड़े एवं कपा मध्य, ठीक है, ऊपर जबड़े एवं कपाट मध्य अचल संधि होती है, ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है, पैर या कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रा के रूप में क्यों नहीं किया जाता? इसका आंसर इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। 18वां प्रश्न है, दिया गया चित्र आपको दिया गया है, इसको बताना है कि कहाँ लगाया जाता है। तो देखिए ये चित्र देखिए, इसमें आप आंसर में लिखेंगे यह प्राय करंट वाले एरिया में लगाया जाता है, यानी कि जहाँ पर करंट का खतरा रहता है उस एरिया में लगाया जाता है। यह चित्र इसलिए लगाया जाता है कि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर करंट है, यहाँ पर वहाँ से सावधान से हट जाएं, अलग हो जाएं, दूर हो जाएं। 19वां प्रश्न है, पहेली के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो ये आपका 3.25 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 3200 में 3.25 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20वां प्रश्न है, कशेरुका किसे कहते हैं? एक मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो मानव शरीर रचना में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड पीठ की हड्डियों का समूह जो मस्तिष्क के पीछे भाग से निकलकर गुदा के पास जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कशेरुका कहते हैं, और एक 33 खंड में विभाजित होती है। 21वां प्रश्न है आपका, विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? रोगों का नाम एवं लक्षण लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है, तो देखिए इस प्रकार से विटामिन ए, बी, सी, डी यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ठीक है। इनके लक्षण लिख सकते हैं, ये आपको लक्षण लिखे हुए हैं, तो इनको आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए इनको अच्छे से। और यहाँ पर देखिए आयोडीन, लोहा, इनको भी आप लिख सकते हैं, उसी का है ये। 22वां प्रश्न आपका दिया गया, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं बताना है। तो ये आपको देखिए ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिए जैसे कांच होता है, कांच के आर पार हम देख सकते हैं, तो इसलिए इसको हम पारदर्शी कहते हैं। उदाहरण देखिए कांच, जल, वायु, ठीक है, तो ये उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद देखिए वैसे पदार्थ जिनमें से हम वायु मतलब वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस पदार्थ प्रकाश के मतलब प्रकाश में आर पार उनको मतलब उनके आर पार नहीं होता है। देखिए जैसे धातुएं होती है, लकड़ी होती है, इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। पेपर होता है, वैसे पदार्थ जिनसे हम आर पार मतलब जिससे आपकी वस्तु को आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। जैसे बटर पेपर होता है, मोटी कांच होता है, मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, दिखाई तो देगा, ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। 23वां प्रश्न है आपको, चुंबक के बीच स्थिति का आकर्षण होता है तथा किस स्थिति में प्रतिकर्षण होता है, चित्र के द्वारा समझाइए। तो देखिए दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो ये आपको चित्र यहाँ पर बना देना है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से चित्र बना देंगे आप, ठीक है। देखिए जब यहाँ पर समान ध्रुव हैं, देखिए यहाँ पर असमान जो समान ध्रुव है, जैसे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो ये प्रतिकर्षण होगा, मतलब दूर दूर एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे ये। आकर्षण जब असमान है, जैसे प्लस माइनस है, तो ये चिपक जाएंगे, ठीक है, तो प्रति आकर्षण हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी देखिए 24वां प्रश्न में रह गया है, ताज का आंतरिक रेखा आरेख का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सभी प्रश्न हमने देख लिए। इसी प्रकार से सभी वीडियोस आपको मिलेंगे चैनल पर, तो उनको आप देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।